गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स ग्रुप। आज का वीडियो जो मेरा है वो क्लास 10th के असाइनमेंट 2 के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो क्लास 10th के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड था। पहला इलेक्ट्रिक पावर एंड देयर डेरिवेशंस, दूसरा रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी बोर्ड्स में हो, चाहे सीबीएसई, बिहार बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड्स, तीनों बोर्ड्स में अगर करेंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछना होता है तो 90% केसेस में वो न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक्स पर ही बेस्ड होता है। सो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक शेयर कर दिया है, या फिर आप एंड ऑफ द वीडियो वहाँ से भी उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। आइए आज हम लोग अगले अपने असाइनमेंट 2 को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is cut into two equal parts. The two pieces are then twisted around each other. Determine the new resistance of the wire. Means एक बड़ा वायर था, इसका लेंथ L था, बाद में इसको इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया, यानी L/2 नाउ इसका लेंथ हो गया, और इन दोनों वायर्स को ट्विस्ट कर दिया गया एक दूसरे के अराउंड में। तो पहले अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था तो अब ये 2A हो गया, सीधी सी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। सो नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस के कंपेयर में क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अगर पहले हमारा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A था, जो कि फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आप देख सकते हैं, और अगर नए रेजिस्टेंस निकाले R' तो रो L/2 हो जाएगा, क्योंकि अब लेंथ हाफ हो चुका है, और एरिया 2A हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा R' इक्वल्स टू रो L/4A। यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लें, फॉर एग्जांपल देखिए 1/4 इंटू रो L/A, तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमको पहले से मालूम है। आपको मालूम है ये क्या होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R' इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर। मीन्स पहले वाला रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस। सो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2, 4, 6 एंड 8 ओम कनेक्टेड व्हेन इन पैरेलल एंड इन सीरीज। आप जानते हैं मैंने जो नोट्स बनाया है, या फिर जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है। अगर हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो सीरीज़ के केस में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ना है तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। सो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा चाहिए तो 2 + 4 + 6 + 8, यानी इसको जोड़िएगा तो 4 + 2 6 से 12 20 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में 20 ओम आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये होता है फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन करने का। सो आइए इस अकॉर्डिंग हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के आंसर को लाते हैं। तो चलते हैं हम लोग नए इस सॉल्यूशन की तरफ। 1/R इक्वल्स टू 1/2 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम, जो कि आपका गिवन वैल्यूज है 2, 4। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 2, 4, 6, 8 का, तो एलसीएम हो जाएगा 24। नाउ एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर हम लोग 12 + 4 + 6 + 3/24 लिखेंगे। सो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1/R इक्वल्स टू 25/24 आएगा। बट हम लोग को R निकालना है, ना कि 1/R। सो इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे, 1/R को R/1 लिखेंगे। तो अगर इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, जो कि पहले 25/24 था वो 24/25 हो जाएगा। सो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा 24/25 ओम। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। 3 2-volt cells are connected in series and used as a battery in a circuit. What is the potential difference at the terminals of the battery? 2 वोल्ट के 3 सेल्स को कनेक्ट किया गया है। आप जानते हैं कि अगर एक सेल एक से अधिक सेल्स को कनेक्ट किया जाए तो बैटरी कहलाता है। यहाँ पर 3 सेल्स कनेक्टेड है, सो बैटरी कहलाएगा। तो 2 वोल्ट के पर हर एक सेल को कनेक्ट किया गया और बैटरी बनाया गया है। तो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट वोल्ट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये था एक्चुअली। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज इट कूलम, मतलब डज 1 कूलम गेन ऑफ पासिंग, तो मतलब चार्ज ऑफ का दे दिया है 1 कूलम, तो बोल रहा है कितना वर्क यानी कितना जूल लेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, 3 सेल्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। मीन्स अगर इस पूरे डायग्राम के इक्विवेलेंट में लिखे तो एक बड़ा बना सकते हैं और उसको 6 वोल्ट डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये आपका पहला का सॉल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके गिवन डाटा को समझते हैं। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वर्क डन आपको निकालना है, कितना जूल होगा। डस एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑफ पासिंग थ्रू, मतलब चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम पासिंग थ्रू 1 सेल। अगर 1 सेल से जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, और अगर 6 सेल से जाएगा तो वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। आइए दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले एक इसमें फॉर्मूला आप जानते हैं W इक्वल्स टू V/Q होता है, V इक्वल्स टू W/Q होता है। तो अगर
पहला W निकालना है W1, तो वोल्टेज 2 वोल्ट लेंगे क्योंकि पहले केस में एक सेल को यूज़ करना था और कूलम कितना है 1 कूलम, तो ये 2 जूल हो जाएगा आंसर। और अगर W2 निकालना है तो उस केस में हम लोग वोल्टेज जो है तीनों सेल्स के थ्रू लेंगे, यानी 6 वोल्ट टोटल होगा और 1 कूलम मीन्स 6 जूल आंसर हो जाएगा आपका। बेसिकली यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इसमें W1 और W2 इंडिविजुअल अलग अलग निकालना है। यहाँ आप देखिए पहले केस में 1 सेल्स है तो W1 निकालेंगे और इन 3 सेल्स मतलब 2 + 2 + 2 6 वोल्ट से निकालेंगे तो WT हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बेस्ड है। यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट, यानी हम लोग को वोल्टेज मालूम है 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ जूल्स मीन्स एनर्जी निकालना है। एनर्जी लिखिए या वर्क डन लिखिए, दोनों सेम चीज़ होता है, आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में मैंने। तो हाउ मेनी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू हीट, हीट में चेंज होगा लाइट जब 1 कूलम चार्ज पास हो, जब 5 कूलम चार्ज पास हो। और ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, इसमें पहले कूलम निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका कूलम चार्ज है 1 कूलम और वोल्टेज है 12 वोल्ट। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा था, वोल्टेज था आपका 12 वोल्ट और क्यू था 1 कूलम। सो V = W/Q जानते हैं आप, या फिर इसको E/Q भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी या फिर W = V इंटू एनर्जी लिखिए, एक्चुअली W की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनर्जी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एनर्जी = V × Q, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये लोग V × Q। वोल्टेज आपका 12 था और कूलम 1 कूलम था पहले क्वेश्चन में, तो 12 जूल आंसर हो जाएगा। सो पहला का आंसर आपका हो गया, देखिए यहाँ पर 12 जूल यहाँ आंसर आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में 5 कूलम लेना है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगेन आपका वोल्टेज है V = 12 वोल्ट, लेकिन चार्ज इस बार 5 कूलम है और आपको W या फिर E निकालना है। तो V = E/Q होता है, यहाँ से E = V × Q हो जाएगा। V आपका 12 है और कूलम 5 है, = 60 जूल आंसर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ दिया हुआ आंसर आप देख सकते हैं 60 जूल। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, देखिए यहाँ पर आपको कोई कूलम चार्ज नहीं दिया हुआ है। आप जानते हैं V = E/Q होता है, बट यहाँ कूलम है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं I = Q/T होता है, तो यहाँ से Q = I × T हो जाएगा। यहाँ I आपको मालूम है, T भी मालूम है, तो यहाँ से Q निकाल लीजिए। करंट है आपका 2 एम्पियर और टाइम है 10 सेकेंड, यानी 20 कूलम आपका यहाँ पर चार्ज हो गया 20 कूलम। अब इस कूलम को वैल्यू को वहाँ डाल सकते हैं। सो अगेन यहाँ अगर फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, V = 12 वोल्ट है, लेकिन हम लोग चार्ज निकाल लिए हैं 20 कूलम। किस फार्मूले से, I = Q/T से, क्योंकि वहाँ करंट और टाइम दिया हुआ था तो करंट और टाइम दिया था तो चार्ज निकालना पड़ा हमको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कैसे किए हैं, I = Q/T से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का चार्ज निकाल ली, क्योंकि वहाँ करंट और टाइम दिया था तो चार्ज निकालना पड़ा और इस चार्ज के वैल्यू को हम यहाँ पर रखे हैं। तो V = E/Q होता है, आप जानते हैं, तो E = V × Q हो जाएगा। वो वोल्टेज है 12 और Q है 20, इसको हम लोग कहेंगे 240 जूल ऑफ एनर्जी। आंसर हो जाएगा आपका 240 जूल ऑफ एनर्जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों स्टूडेंट्स चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई। 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से एक इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि जो कपड़ा आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। वो 8 एम्पियर का करंट पास करा रहा है अपने से। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज फ्लो, यानी चार्ज कितना फ्लो करेगा उस हीटर से, और दूसरा कितना एनर्जी वो अपने अंदर गेन करेगा, इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो पहले गिवन डाटा देखते हैं। V = 230 वोल्ट आपके पास है और करंट है आपका 8 एम्पियर, और यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच चार्ज, Q कितना होगा अगर टाइम 1 सेकेंड लिया है तो ईच सेकेंड। तो I = Q/T फार्मूला आप जानते हैं, I = Q/T। सो यहाँ से Q = I × T हो जाएगा। करंट आपका दिया हुआ है 8 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड है, सो इसको 8 कूलम हम आंसर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला आंसर हमारा 8 कूलम है। सो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड, एनर्जी निकालना है। सो V = E/Q होता है, तो E = V × Q लिख सकते हैं हम लोग। वोल्टेज आपको मालूम है और Q आप निकाल चुके हैं। सो E = 230 × 8, अगर ये आप कीजिएगा तो आपको 1840 जूल्स के बराबर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में कई बार दे दिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। यहाँ एक सर्किट डायग्राम बनाने पे बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब्स कैन कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी सो दैट 2 बल्ब्स आर कंट्रोल्ड बाय 1 स्विच और तीसरा बल्ब एक अलग स्विच से कंट्रोल हो। तो आप बहुत तरीके से सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। आप बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन एक मेथड मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ये हमारा पहला बल्ब, एक स्विच यहाँ मैंने दे दिया और यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, दूसरा स्विच यहाँ दे दिया, इससे 2 बल्ब्स कनेक्ट कर दिया, और फाइनली यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने दे दिया। सो आपका ये सर्किट डायग्राम देखिए कैसे वर्क करेगा। यहाँ से जब करंट जाएगा इस टाइम लगेगा, जब तक ये बल्ब ऑफ या ऑन नहीं होगा तब तक ये बल्ब या ये बल्ब ये और ये ग्लो नहीं होगा।
अगर इसको ऑन करेंगे तभी ग्लो होगा, ऑफ करेंगे दोनों बल्ब ऑफ हो जाएगा, मीन्स एक स्विच से दो बल्ब कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ये करंट जो आगे जाएगा, अगर इसको मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ ये एक बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कंडीशन था हमारा कि दो बल्ब को एक स्विच कंट्रोल करे और थर्ड बल्ब को एक अलग अकेला स्विच कंट्रोल करे। सो ये सर्किट डायग्राम एक सही सर्किट डायग्राम है, और भी तरीके से बनाया सकता है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY एंड एमीटर अ वोल्टमीटर 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की वाज सेटअप। तो पहला क्वेश्चन है एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा क्वेश्चन है एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, अब उस ग्राफ को देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको स्टडी करके नीचे एक क्वेश्चन और लिखा था जो कि हम स्प्रिंट हो गया है, रेजिस्टेंस निकालना है इस ग्राफ को देख करके। तो आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले एक सर्किट डायग्राम बनाना है, तो उसमें नाइक्रोम वायर है XY, नाइक्रोम वायर बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। सो यहाँ पर एक टर्मिनल X हो गया, यहाँ Y हो गया, उसके बाद इसको एक स्विच से जोड़ना है और सेल से जोड़ना है। स्विच हो गया बट एक्चुअली सेल नहीं है, ये बैटरी हो जाएगा क्योंकि 1.5 वोल्ट का 4 सेल चाहिए। सो 1 2 3 4, ये 4 सेल हो गया, सब 1.5 है, तो ईच 1.5 इंटू 4 लिख दिया डायरेक्ट, ये वोल्टेज हो गया इसका टोटल। अब इसको एक एमीटर से, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्टडी रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मापना है आपको XY के थ्रू, तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी अप्लाइंसेस से, मैंने बताया है लेक्चर 1 में। और अगला एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो या तो यहाँ कर दीजिए या फिर नीचे भी लगा करके यहाँ कर सकते थे, यानी भी मैंने तो यहाँ कर दिया। तो ये इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करेगा, ये एमीटर इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट मेजर करेगा। ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, और भी मेथड से बनाया सकता है, प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के इस ग्राफ को मैं अब समझाता हूँ। आप लोग जानते हैं V/I का वैल्यू रेजिस्टेंस जो कि एक कांस्टेंट होता है, मींस यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है, 0.5 वोल्ट, 0.2 एम्पियर, 1 वोल्ट, समथिंग एम्पियर। सो अगर इसको प्लॉट किया जाए ध्यान से देख करके, देखिए एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा ग्राफ के 0.5 वोल्ट और 0.2 एम्पियर के, तो यहाँ रेजिस्टेंस निकालिएगा तो V/I हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 0.5/0.2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है 2.5। चलिए अगले वैल्यू पे चलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज है 1 ओम और यहाँ करंट है आपका 0.5, ये पॉइंट यहाँ मैच करेगा वोल्टेज एंड करंट। अगेन यहाँ रेजिस्टेंस निकालिएगा तो R इक्वल्स टू 1.0/0.4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा अगेन 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगेन यहाँ पर सेम इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पर आपका वोल्टेज है 1.6, ये है 0.6, 1.6 या 1.5 है, सॉरी देख लेते हैं जो भी होगा। यहाँ ग्राफ में अच्छे से समझ नहीं पा रहे हम लोग। V/I इक्वल्स टू R, सो R इक्वल्स टू 1.5 ही मेरे तक संभावना है कि 1.5 हो बाई 0.6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 2 जा 12, 6 3 6 2 जा, यस 1.5 है, 6 2 जा 12, 2.5 ओम, अगेन 2.5 ओम हो गया। मतलब इस ग्राफ में आप इस स्ट्रेट लाइन जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो 2.5 ओम के बराबर ही आएगा, जो कि एक कांस्टेंट है। सो ये ग्राफ यही शो करने की कोशिश कर रहा है, यही बोला गया है कि इस ग्राफ को प्लॉटेड है, इसको आप स्टडी करके समझाइए कि क्या बताना चाहता है, या फिर इसका रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल पॉइंट पर निकालिएगा, हर जगह वो सेम रेजिस्टेंस होने वाला है। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। सो एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो कि 2.4 एम्पियर को ड्रॉ कर रहा है 120 वोल्ट सप्लाई लाइन से, हमारे घर में जो सप्लाई होता है उसके थ्रू। अब पूछ रहा है उसी इलेक्ट्रिक रूम हीटर को अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो कितना करंट को ड्रॉ करेगा। सो गिवन वैल्यू आपका क्या है, गिवन वैल्यू है V1 इक्वल्स टू 120 वोल्ट, I1 इज इक्वल्स टू 2.4, V2 इक्वल्स टू 240 वोल्ट, और I2 आपसे मांग रहा है कि I2 कितना होगा। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया जाता है। सो पहले पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस केस में ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रिक रूम हीटर का, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है चाहे किसी भी सोर्स से लगाएं। अगर अभी मैंने पहले केस में रेजिस्टेंस निकाला, दूसरी रूम हीटर को दूसरे केस में अलग वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस सेम हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से R हो जाएगा V/I, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 120/2.4 वैल्यूज़ ओम हो जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज 2 के साथ यूज़ कीजिए, यानी कि 240 वोल्ट के साथ। I2 हम लोग का निकल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा
वोल्टेज आपका कितना है 240 और रेजिस्टेंस कितना है 1/2 इंटू 2.4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से कटेगा जो कि 4.8 एम्पियर के बराबर आंसर आ जाएगा। आप खुद से करके घर पे ट्राई कीजिएगा, ये मैंने एक बेसिक रोड मैप दिया है आपको ताकि आप समझ पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड लेंथ दिया है 1 मीटर एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.2 mm डायमीटर एंड हैज रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 ओम। सो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी निकालना है आपको। फार्मूला मालूम है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया। यहाँ से रेजिस्टिविटी हो जाएगा रेजिस्टेंस एरिया बाई लेंथ। सो आपको रेजिस्टेंस मालूम है, लेंथ मालूम है, लेकिन एरिया नहीं मालूम है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ रेडियस नहीं है, यहाँ डायमीटर दिया है। सो रेडियस इक्वल्स टू 0.2/2 लिख सकते हैं हम लोग। और चूंकि यहाँ मिलीमीटर है तो मिली का प्रीफिक्स होता है 10⁻³ प्रीफिक्सेस के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, आप समझ सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेडियस आ जाएगा 0.0002 मीटर। अब इस वैल्यू को अगर प्रीफिक्सेस के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रीफिक्सेस के बारे में अगले बार वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको समझ आए। एनीवे तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो पाई आर स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। अब इस फार्मूला का यूज़ कीजिए, ये फार्मूला को आंसर आ जाएगा रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 0.0001 का स्क्वायर बाई लेंथ एल। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31.4 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, जो कि ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 एक्चुअली थोड़ा सी मैं स्प्रिंट की वजह से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं एक रोड मैप आपको दे देता हूँ। आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर आ जा रहा है। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था। आप अगर आपके पास वो असाइनमेंट नहीं है तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं सर आप असाइनमेंट वापस भेजिए, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हाँ सर ये असाइनमेंट मुझे वापस चाहिए ताकि क्वेश्चन मैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर पाऊँ। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में ये पार्ट है। पहला एक्सप्रेशन लिखना है रेजिस्टिविटी के टर्म में जिसमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी हो। तो आप फार्मूला जानते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। पहला ये भी आंसर हो सकता है, या फिर रो इक्वल्स टू R A बाई एल। दोनों टर्म में आपको आंसर लिखा आ सकता है, दोनों आंसर आपका सही है। दूसरे क्वेश्चन में है कि रेजिस्टेंस क्या होगा अगर रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया, जो कि तीनों दिया हुआ है, लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट बेसिक से आंसर है, ट्राई कीजिएगा घर पर बनाने का और जरूर आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। Students, raise your doubts in the comment section. I'll soon be uploading more videos. If you want video on any topic or question, then you can ask in comment section. I'll try my best to come up with videos related